पुतिन के खिलाफ वैगनर का विद्रोह शुरू हो गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर लड़ाके पहुंच गए। वैगनर ग्रुप का रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह, शोइगु ने हजारों सैनिकों को बर्बाद किया है, यह भी कहना है। रशियन फौज पर वैगनर के लड़ाकों ने हमला बोल दिया। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को वैगनर ने मार गिराया है। वैगनर ग्रुप के करीब 30,000 लड़ाके विद्रोह में शामिल हैं। विद्रोह के बाद मॉस्को में रूसी सेना की हलचल तेज हो गई है। मॉस्को की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, अब तो पुतिन के लिए चिंता इतनी बड़ी हो गई है कि यूक्रेन के सेना से तो बाद में निपटेंगे, पहले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से निपटना होगा, क्योंकि अब रूस की सड़कों पर उनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि। देखिए, रूस के लिए सबसे मुश्किल का वक्त, क्रेमलिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बीते एक साल के जंग में सबसे कठिन समय का सामना कर रहे हैं पुतिन, क्योंकि उनके खासम खास वैगनर चीफ प्रिगोजिन बागी हो गए हैं। और अभी अभी खबर आई है कि वैगनर चीफ का दावा है कि उन्होंने रूसी सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर मार गिराया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक दो रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को। बिल्कुल मनीष, लौटेंगे। आप जो जानकारी दे रहे दर्शकों को बता दे, वैगनर चीफ का दावा, दूसरा रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराया। एक नहीं बल्कि दो हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा वैगनर चीफ की तरफ से किया गया है, जो कि हमारे संवाददाता मनीष जानकारी दे रहे। बड़ी जानकारी है कि रूस की सेना का एक और हेलीकॉप्टर वैगनर ग्रुप ने मार गिराया, जिसका दावा खुद प्रिगोजिन कर रहे हैं। एक नहीं दो हेलीकॉप्टर्स, यानी कि हमले तेज कर दिए गए हैं। मनीष, ओवर टू यू। और क्या जानकारी मिल रही है, क्या बता रहे थे आप? बिल्कुल रवि, देखिए, हमारे दर्शकों को याद होगा कि मैं शायद एशिया का अकेला ऐसा जर्नलिस्ट हूं जिसने वैगनर ग्रुप के फाइटर के साथ मुलाकात की है। मुझे वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर जाने का मौका मिला है। मैंने वैगनर के लड़ाकों को बहुत करीब से देखा है। उनके तमाम और टॉप ऑफिसर से मैंने बात की है। बेहद जुनूनी किस्म के हैं। अगर आप कहें तो हिंदी भाषा में कहूं तो बहुत सनकी किस्म के लोग हैं। और वैसी स्थिति में उन्होंने जिद अगर ठान ली है कि अब अगर वो रूसी सेना के साथ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर पुतिन के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का वक्त है, क्योंकि वैगनर चीफ के बागी हो जाने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या है कि घर और बाहर दोनों जगह आपको लड़ना। लेकिन मनीष, जरा ये समझाइए कि रूस के अंदर रोस्तोव की सड़कों पर अगर वैगनर लड़ाके नजर आ रहे हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं, इसका क्या मतलब समझे? क्या हमला कभी भी हो सकता है? देखिए, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कम से कम रोस्टोव को लेकर जो हालात हैं, हालांकि मैं आपको यह भी बताऊं कि जब आप रोस्टोव से वाया रोड अगर मॉस्को जाते हैं तो एक जगह है वेरोनेज। वेरोनेज के पास जो मॉस्को जाने वाली हाईवे है वो बंद कर दी गई है। और वेरोनेज के गवर्नर ने कहा है कि वहां पर भी लोगों से अपील की है कि वो आप घर से ना निकले। हालांकि वेरोनेज के गवर्नर ने यह भी कहा है कि उनके इलाके में स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो रोस्टोव से मॉस्को जाने वाली बिल्कुल मनीष, हाईवे को बंद कर दिया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो टैंक मूव कर रहे हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल में मूवमेंट कर रहे हैं, वहां पर कोई आदमी इंसान नजर नहीं आ रहा है। सड़कें खाली है बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्थितियां बदली हैं बहुत तेजी से। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वैगनर ग्रुप का विद्रोह और साथ ही हथियारों के साथ सड़कों पर सैनिक दिखाई दे रहे हैं, वैगनर लड़ाके नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह दावा किया गया है कि दूसरा हेलीकॉप्टर भी रूस का मार गिराया है प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने। तो ये तीन तस्वीरें टेंशन बढ़ा रही हैं पुतिन की। हमारे साथ यूएस राठौर, कर्नल यूएस राठौर, डिफेंस एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। राठौर साहब, बड़ी खबर है, पुतिन का सिरदर्द बढ़ गया है, वैगनर लड़ाकों ने ऐलान जंग कर दिया है। क्या यह होना था या इसे टाला जा सकता था? कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन, उनके साथ रशियन मिलिट्री डिफेंस मिनिस्ट्री की बहुत पुरानी लड़ाई चल रही थी। और वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है जी। आप देखेंगे इनको फर्स्ट 5 में गिनती की जाती है जो पुतिन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू किया। बाखमुत से इनको हैंडओवर कराया गया
और बाखमुत की लड़ाई का कोई क्लेम नहीं दिया गया और इनके लिए अम्युनिशन वगैरह भी बंद कर दिया गया। लेकिन जो अभी इन्होंने किया है, रोस्तोव से मॉस्को की दूरी 1100 किलोमीटर है। अगर वहां से वो मार्च करके जाते हैं मॉस्को तक, वो उनके लिए सुसाइडल होगा। लेकिन जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके अंदर इतनी बड़ी जो इन्होंने हिमाकत करी है, इसका नुकसान रशिया को होगा। बिल्कुल सर, आप भी ये मान रहे हैं कि वैगनर ग्रुप ने अगर विद्रोह छेड़ा है तो इसका सामना करना पड़ेगा पुतिन को, बहुत बड़ी चुनौती है उनके